मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे घातांक कर्ण, हमारा ये चैप्टर चल रहा था। हमने कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ टाइप्स प्रश्नों के देखे थे। उसके आगे जो बची हुई चीज़ें हैं या बचे हुए प्रश्न हैं, उस पे हम लोग आज बात करेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, इस पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे आपको क्या दिया गया है, नीचे आपको रूट में चीज़ें दी गई हैं, प्लस या माइनस करके। हमने आपको क्या बताया है कि अगर नीचे आपको रूट में चीज़ें दी गई रहे तो उसके विपरीत साइन से अंश और हर दोनों में हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 2+√3 है, यहाँ पे 2+√3 है, यहाँ पे √3+1 है। हम करेंगे क्या, हर हमारा ये है, इसकी विपरीत साइन से इसके ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ 2+√3 से गुणा होगा, इसके नीचे 2+√3 से गुणा होगा। जब विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे तो ऊपर देखेंगे तो आप इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आप देखेंगे तो एक ब्रैकेट में a-b है और एक ब्रैकेट में a+b है, a+b बन जाएगा। तो यही आपका तीनों में बनेगा। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जब इसके विपरीत साइन से गुणा करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर जब होगा तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। होल स्क्वायर खोलते हैं, a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस इसका स्क्वायर आप करेंगे 3 आएगा, उसके बाद प्लस का 2a हमारा क्या है 2, और ये b है तो 2, इसका तीनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4√3 आ जाएगा। ये हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया 4√3। उसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो a-b जो विपरीत साइन से गुणा किए हैं तो वो हमारा a+b होगा, a² - b² होगा। यहाँ पे a हमारा 2 है, इसका स्क्वायर 4 होगा, माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। 4 में से 3 आप घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो वही सेम चीज़, यहाँ 2+√3 है, 2 - √3 से ऊपर गुणा और उसी से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर जब बनेगा तो उसको खोलेंगे तो a-b का होल स्क्वायर होगा, तो उसको खोलेंगे तो a², उसके बाद प्लस का b², उसके बाद माइनस होगा आपकी 2ab, तो 2 दूनी 4, 4√3 ये आ जाएगा। इसके नीचे अगर हम बटे में बात करें तो a+b है, और जो गुणा किए हैं a-b वो है, तो दोनों को जब आप करेंगे तो a² - b², a² आपका 4 होगा, माइनस करेंगे b² 3 होगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे जब विपरीत साइन से गुणा करेंगे तो √3 - 1 है, इसके विपरीत साइन से गुणा करेंगे √3 - 1, √3 - 1 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा। तो ये होगा आपका a का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस b का स्क्वायर 1 हो गया। उसके बाद करेंगे 2ab, तीनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 2√3 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ आपका बनेगा a² - b² जब गुणा करेंगे तो ये हमारा a का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 3 आएगा, उसके बाद माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो हर बन रहा है इसी का हर है, ये पूरे का हर है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो इससे ये क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं जो प्लस में है, 4 3 7, 4 11 3 14 आ गया, ये हमको प्राप्त हो गया 14। उसके बाद प्लस यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ 4 मिल जाएगा। बताइए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2, दोनों में कॉमन है क्या 2, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा माइनस का √3। नीचे नीचे आप 3 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हमारा क्या होगा, अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो हो गया हमारा 14, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 2, उसके बाद माइनस का √3। 14 में आप 2 जोड़ेंगे तो 14 2 क्या होगा 16, 16 में से आप √3 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 16 माइनस का √3। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
तो इसमें आपको करना क्या था, हर में जब आपको इस तरह में रूट में चीज़ें दी जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हर के विपरीत साइन से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। उसको करने से क्या होता है कि वहाँ चीज़ें स्क्वायर होल स्क्वायर में बन जाती हैं और नीचे आपका ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो वहाँ से चीज़ें हमारे लिए क्या है, थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। चलिए, ये प्रश्न हो गया। इस पे अभी जो है हम लोग एक आध प्रश्न और देख लेते हैं जिससे इस पे डाउट वाली चीज़ें ना रहे। अगर आप जो है स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे किसी भी चैप्टर या टॉपिक का, तो आपको लगेगा कि चीज़ें कितनी आसान हो जा रही हैं। अगर कॉन्सेप्ट हमको जानकारी में है, हमारे चीज़ें स्पष्ट हैं, तो प्रश्न हमारे लिए कितने आसान होते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह से लेते हैं √5 अपान √3 प्लस √2, उसके बाद प्लस एक क्वेश्चन है हमारा, और उसके बाद है हमारा 3√3 अपान √5 माइनस √2। ये है 3√3 अपान √5 प्लस 2, उसके बाद 2√3 प्लस का 2√2 अपान √5 प्लस का √2। 2√2 अपान √5 प्लस का √3 है, प्लस का √3 है, प्लस का √3 है। ये आपका प्रश्न है और यहाँ पे ये चीज़ आपको दी गई है। आप समझिए, इसको आपको इसका मान निकालना है या सरल करना है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका मान निकालना है। ऑप्शन आपको दिया गया रहेगा। ये हमारा प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है √5 अपान √3 प्लस 2 माइनस 3√3 अपान √5 प्लस 2 प्लस का 2√2 अपान √5 प्लस √3। ये हमारा प्रश्न है। अभी इसके पहले वाला जो हम प्रश्न कराए हैं, वहाँ अगर चीज़ें आपने जाना है किस तरह से हम प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे प्रश्नों को, तो उसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आगे जब हम बढ़ाएंगे तो आप हमको ये बताइए, हर जो दिया गया उसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया। तो यहाँ पे बहुत लंबा ये माइनस का साइन है, मतलब यहाँ पे √3 माइनस का √2 ऊपर गुणा होगा, इसी से क्या होगा, √3 माइनस √2 का नीचे गुणा होगा। ये आपको इसलिए कर रहे हैं जिससे आपके लिए चीज़ें स्पष्ट रहें। यही चीज़ हमारी जगह करेंगे। चलिए, अब इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √5 इंटू √3। हम आपको बताए हैं कि रूट में अगर घातें समान हैं तो उसको एक साथ लिख सकते हैं। इसको जब हम साथ में लिखेंगे तो √5 इसका गुणा कर रहे हैं तो ये रूट के अंदर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये भी रूट रूट क्या, घातें समान हैं, ये हो जाएगा 5 गुणे 2। ये भी आप समझ रहे होंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ हम कर सकते हैं। यहाँ नीचे करिए, नीचे आपका a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, तो इसके नीचे 1 लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है। ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पे आइए, माइनस, यहाँ पे इसके विपरीत साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3√3, और यहाँ पे इसमें गुणा करना हमको √5 माइनस का √2। इससे ऊपर गुणा करना, यही जब आप नीचे करेंगे तो नीचे हमारा a प्लस बी है, और यही नीचे रहेगा तो a माइनस बी मिल जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या होगा 5, b का स्क्वायर क्या होगा 2, तो नीचे आपको मिल जाएगा 5 माइनस का 2। इसको आप समझिए। अब आप चीज़ों को समझने लगे होंगे अगर चीज़ों को आप देख रहे हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी यही चीज़ हम करेंगे, विपरीत साइन से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे है 2√2, और यहाँ पे इसका विपरीत साइन √5 माइनस का √3, ऊपर गुणा होगा √5 माइनस का √3, और इसी से जब आप नीचे गुणा करेंगे तो नीचे हमारा बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा 5, उसके बाद माइनस इसका स्क्वायर आएगा 3। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप बताइए, 5 में से 2 आप घटाएंगे तो ये क्या है, ये आपका है 3, और इस 3 से इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं।
यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका है 2। इस 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो प्रश्न आपको इतना बड़ा दिख रहा था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए यहाँ से चीज़ें आपको अब आसान दिखने लगेंगी। अब हमारा छोटा होना प्रश्न शुरू हो गया, इसको आगे बढ़ाते हैं। √5 √3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट का 15 माइनस यहाँ पे √10। अब आगे आइए, ये जो माइनस का साइन है ये पूरे के पहले है, इसके पूरे के पहले। तो यहाँ अगर इस अब यहाँ गुणा करते हैं अंदर, ये माइनस अंदर के साइन को चेंज करेगा। इसका गुणा करेंगे तो रूट के अंदर गुणा करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, रूट का 15 होगा। लेकिन साइन यहाँ पे क्या होगा, जब ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे तो ये जाएगा तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस करेगा। और उसके बाद √3 का गुणा करेंगे √2 में, तो रूट के अंदर जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ प्लस √2 का √5 में गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन है, चीज़ें वैसे आएंगी। अंडर रूट के अंदर 5 और 2 का गुणा होगा तो √10 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 3 और 2 का गुणा होगा तो √6 हो जाएगा। यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे छोटा हो सकता है। ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। √10 ये आपका प्लस में है, ये आपका क्या है, माइनस में है। ये भी आपको समझ में आ, ये √6 आपका प्लस में है, √6 आपका क्या है, माइनस में है। सभी चीज़ें क्या हो गई, कट गई। कटने के बाद आपका क्या बचेगा, कटने के बाद आपको 0 प्राप्त होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, चीज़ों को कैसे हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग और प्रश्न को देखेंगे। तो जो आपको जटिल दिख रहा था प्रश्न, उसको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ों को आप समझ के कर रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये भी आपका हो गया। इसके बाद हम लोग और बात करेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम लोग और प्रश्न को लेते हैं जिससे चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाए। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे √2 के अंदर यहाँ पे 3 है गुणे, उसके बाद आपका √2 है, √2 है, उसके बाद गुणे यहाँ पे 3 है, उसके बाद गुणे रूट का 3 है। इसका आपको मान बताना है, इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। ऑप्शन हम इसलिए नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बोर्ड अभी आपका डिजिटल है नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसीलिए हम बचते हैं। अब इसको अगर आपको सरल करना है तो इसको सरल करके छोटा करना रहेगा, वहाँ से हम इसको करेंगे। अब चलिए बात करते हैं। हम आपको जो चीज़ें बता चुके हैं उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे घात क्या है, घात का अंतर है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे 2 को अंदर करके गुणा कर देंगे, आपका गलत हो जाएगा। अंदर हम तब कर पाते हैं जब रूट की घात क्या रहती है, समान रहती है। जैसे इसके पिछले वाले प्रश्न में रूट के अंदर हमने ले जाके दोनों का आपस में गुणा कर दिया, वहाँ पे ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि वहाँ पे घात क्या थी, समान थी। यहाँ पे घात क्या है, समान तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, घात को लगा के उसके बाद जोड़ेंगे। चलिए, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/3 गुणे, ये है हमारा 2 की घात 1/2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। गुणे यहाँ पे ये 3 है, तो ये 3 की घात 1/3 और ये गुणे 3 की घात 1/2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, अब आधार यहाँ पे बराबर है तो घातों को जोड़ेंगे। ये आपका बराबर हो जाएगा 2 की घात 1/3 प्लस 1/2। इसी तरह से 3 की घात 1/3 प्लस 1/2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 2 यहाँ गुणा करेगा, 3 यहाँ गुणा करेगा, तो ये आएगा 2 की घात 5/6। 2 की घात 5/6। अब यहाँ ये सब कराने का मतलब है कि आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट रहे। 2 की घात 5/6 है, और इसी तरह से यहाँ पे करेंगे 3 की घात 5/6। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे घातें बराबर हो गई। घातें क्या हो गई, बराबर हो गई हैं। तो घातें अगर बराबर हो गई हैं
तो हम चाहें दोनों को ले आके गुणा करके उसी पूरे पे घात लगा दें। हम आपको ये बताए हैं कि अगर घात अलग अलग संख्याओं पे लगी है तो उसको चाहे एक साथ लाके, अगर समान घात की बात हो उसको दोनों पे लगा सकते हैं। तो ये चीज़ जो आपको दिया गया है, यहाँ पे हम करते हैं 2 और 3 को साथ मिला के इसको पूरे पे घात 5/6 लगा देते हैं। 2 तिहाई क्या होगा, 6 होगा, तो ये 6 की घात 5/6 यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम किस तरह से बढ़ा रहे हैं और इसको कर रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पे बात करेंगे। जैसे जैसे आप जो है प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे या क्वेश्चन या टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो चीज़ें आपकी क्या होगी, एक स्पष्ट होती जाएंगी। और जो जहाँ पे आपको डाउट रहेगा, अगर कहीं पे नहीं क्लियर हो पाया तो उसके आगे जो है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। इसके बाद जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपका रूट का 248, उसके बाद प्लस ये रूट 248 प्लस रूट के अंदर 52, उसके बाद प्लस का रूट 144। इसका हमको मान ज्ञात करना है। अब अगर हम प्रश्न को देखेंगे तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कई रूट देख के आप डरेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से इसको आप कर पाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। इसको हम लोग इस तरह के प्रश्न आएंगे तो अंतिम या लास्ट या इस तरह से रूट के अंत से यहाँ से शुरू करेंगे सॉल्व करना। यहाँ पे रूट के अंदर 144 दिया गया है। 144 12 का क्या है, वर्ग है। 12 का क्या है, वर्ग है। जब 12 का वर्ग इसको लिखेंगे तो इस वर्ग से वर्गमूल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो ये बराबर किसके होगा, 12 के। किसके बराबर होगा, 12 के। 52 में जब आप 12 को जोड़ेंगे तो 52 12 जोड़ेंगे तो ये पूरा जो आपका था ये पूरा आ जाएगा 64। ये पूरा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 पे यहाँ रूट लगा हुआ है। 64 पे क्या लगा है, रूट लगा है। तो 64 का फिर अगर वर्ग लिखना चाहें तो 8 का क्या है, वर्ग है। तो इसको जब 8 का वर्ग लिखेंगे 64 को, तो उस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक चीज़ों की अगर हम बात करें तो ये पूरा आपका बराबर हो गया किसके, 8 के बराबर हो गया। आप समझिए एक एक स्टेप। अब ये बराबर 8 के आ गया, इस 8 को इसमें जोड़ेंगे, ये 8 इसमें जुड़ेगा। 248 में जब आप जोड़ेंगे तो 200 क्या होगा, 56 हो जाएगा। 256 होगा, इसके ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है। तो ये पूरा आपका रूट के अंदर जो आ गया वो 256 आ गया। और 256 आपका किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है। इस वर्ग से वर्ग क्या होगा, कैंसिल होगा। आपको आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बताएंगे हमारा आंसर क्या होगा, 16 होगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी हम लोगों का क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग इसी तरह से लेते हैं। रूट के अंदर क्वेश्चन है, रूट के अंदर है माइनस का रूट 3, उसके बाद प्लस माइनस का रूट 3, उसके बाद प्लस रूट लगा है 3 + 8, रूट लगा है 3 + 8, उसके बाद रूट यहाँ पे लगा है 3 + 8, उसके बाद रूट 7 + 4 रूट 3, 7 + 4 रूट 3 ये दिया गया है। ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है या का मान निकालना है। आप चीज़ों को समझिए, आप देखिए कि आपके लिए आसान कैसे चीज़ें हो रही हैं जैसे जैसे आप प्रश्नों को देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे कोई संख्या ऐसी तो है नहीं कि यहाँ वर्गमूल हटा पाएँ, जैसे पिछले वाले में हमने देखा था। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल स्क्वायर करते हैं, कैसे करेंगे, चलिए इसको एक दो स्टेप यहाँ से बढ़ाते हैं। 7 को हम लिख सकते हैं 4 + 3, और यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है इसको यहाँ पे 2 रोकते हैं क्योंकि हमको 2 चाहिए, 2ab के लिए सिर्फ 2 चाहिए। तो 2 × 2 लिख सकते हैं इसको, और उस 2 को अगर अंडर रूट के अंदर लिखना चाहें तो 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये भी आपका 2 होगा।
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर जिससे हमारा बन जाए, उन चीज़ों को आपको दिखा पा जाए। चलिए, ये हमारा यहाँ पे √3 हो गया। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब इतना करने के बाद ये बताइए आपका, ये इसको हम √4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना जब लिखेंगे तो बताइए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर उसके बाद प्लस 2ab, ये बन गया हमारा। अगली लाइन में बढ़ा लेते हैं। चीज़ों को हम आपसे शुरू से कह रहे हैं कि चीज़ों को आप रट के नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारा अगर क्लियर है तब इसको हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये 3, उसके बाद प्लस का 8 है, उसके बाद रूट के अंदर आइए, ये हमारा पूरा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। उस होल स्क्वायर से ये वर्गमूल कैंसिल होगा, तो जब वर्गमूल को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा a, उसके बाद प्लस का क्या b। ऐसा हम कैसे कर रहे हैं इसको आप समझिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो उस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, और 8 यहाँ पे गुणे में है तो 8 यहाँ पे गुणे में हमने कर दिया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ आप बताइए, ये बराबर किसके है, ये तो आपका 2 है, यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ये आपका हुआ माइनस का √3, उसके बाद प्लस, यहाँ पे रूट लगा है 3, उसके बाद प्लस 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16, उसके बाद 8 का रूट में गुणा करेंगे तो 8 √3। आप समझिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 3 19 होगा, 16 3 क्या होगा 19 होगा। अब यहीं से आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं। यहाँ पे इसको फिर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसको कैंसिल करने के लिए होल स्क्वायर बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √16 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको 2ab के लिए सिर्फ 2 चाहिए, उसके बाद 2 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, 2 चौका 8। 4 को अगर अंडर रूट के अंदर लिखना चाहें तो √16, उसके बाद रूट का क्या 3। ये आप समझ रहे होंगे। अब चीज़ें क्या है आपकी स्पष्ट हो रही होंगी, कैसे चीज़ें हो रही हैं। इसको देखने के बाद आप बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू है तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये हो गया हमारा रूट के अंदर माइनस का √3, यहाँ पे ये हमारा बनेगा √16, रूट के अंदर 16 प्लस √3 का स्क्वायर। उस होल स्क्वायर से इसका वर्गमूल कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा प्लस का √16, उसके बाद माइनस का √3। ये आप समझ रहे होंगे। इसको हम कैसे कर पा रहे हैं, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, इसको हम कैसे कर रहे हैं। चलिए इसके बाद आप बताइए, इतना जब आपका हो जाएगा तो इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट लगा है और यहाँ पे √16 है। √16 को 4 की घात 2 लिख सकते हैं। 4 की घात जब 2 लिखेंगे तो उस 2 से ये वर्गमूल कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ गया 4। अब अंडर रूट 4 को 2 की घात 2 लिखेंगे तो फाइनली हमको प्राप्त हो जाएगा 2, और यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, यही 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं कि इस तरह के प्रश्न अगर आपसे बनते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से अब कर पाएंगे। चीज़ें जो आपको डाउट वाली रही होंगी वो आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसके बाद जो है इसको करने के बाद जो आपके पास बुक है वहाँ से आप प्रश्नों को लगा सकते हैं, या जो आए हुए प्रश्न हैं उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं कुछ प्रश्नों पे। जैसे कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, रूट के अंदर 625 बटे 11 गुणे 625 बटे 11 14 बटे √25, 14 बटे √25 गुणे 11 बटे 196, रूट के अंदर 196। इसका हमको मान बताना है। इसका हमको क्या बताना है, इसका हमको मान बताना है। अब जो चीज़ आप जानते हैं वहीं से हम सरल करके इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये कितने का वर्ग है, 25 का वर्ग है। ये सब चीज़ें आप जैसे जैसे प्रश्नों को लगाएंगे याद भी होगी, और थोड़ा सा आपको काम भी करके याद भी करना है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया हमारा 25 बटे 11 गुणे, ये हमारा है 14 बटे
ये 5 का वर्ग है तो यहाँ से हमको 5 प्राप्त हो जाएगा गुणे 11। ये कितने का वर्ग है? 14 का वर्ग 196 होता है, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 14। चलिए, ये आपका 11 से 11 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 हम 25। फाइनली जो आपको आंसर में मिल गया वो मिल गया 5। ये भी आपको क्या हुआ होगा? स्पष्ट हुआ होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हो गया हमारा। इसके बाद कभी कभी क्या होगा कि आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन है आपका 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, प्लस का 1/√100 - √99 प्लस लगा है। ये क्रम आपका बनना चाहिए, इसका मान आपको बताना है। ये हमको प्रश्न में दिया गया है। अब चीज़ें देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो आप एलसीएम तो ले नहीं पाएंगे। जो तरीका है हमारे पास, हर जगह क्या है, हर की विपरीत साइन से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम एक करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे 1/√2 + 1 है, इसके विपरीत साइन √2 - 1 से ऊपर गुणा और √2 - 1 से नीचे गुणा। तो यहाँ पे आपका यही जो है माइनस में आ जाएगा, 1 है, और नीचे जब आप करेंगे तो a² a + b a - b, तो बनेगा a² - b²। यहाँ पे जब आप स्क्वायर करेंगे, दोनों पे रूट लगा है, तो ये आपका बचेगा 2 - 1, 1 आ जाएगा। एक हर में लिखें चाहे ना लिखें, तो मतलब आपको ऊपर जो प्राप्त होगा, इसको जब आप बढ़ाएंगे तो √2 - 1 प्लस, उसी तरह यहाँ भी जब a - b करेंगे तो हर जगह अंतर नीचे 1 प्राप्त हो जाएगा। तो नीचे वाला आपका क्या 1 हो गया, तो उसको लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपका प्राप्त होगा √3 माइनस का √2। यहाँ पे हमको प्राप्त होगा √4 माइनस का √3। आपको एक क्रम मिल जा रहा है जहाँ से आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। ये हो जाएगा हमारा रूट का 100 माइनस रूट का क्या 19। ये चीज़ आप समझिए। इस पे हम आपको प्रश्न करा चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर। अब इतना लिखने के बाद आप हमको बताइए, यहाँ से कुछ चीज़ें आपकी कैंसिल होती जाएंगी। जैसे ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, सब क्या होगा? ये अपने उसके बाद वाले से कैंसिल होगा। तो ये चीज़ें क्या होंगी? आपकी कैंसिल होती चली जाएंगी। इसके पहले वाले पद की अगर हम बात करें तो होगा √99 माइनस रूट क्या 98। तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपका ये 100 बच रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। तो ये -1, उसके बाद 100 के पहले साइन क्या है? प्लस का √100। ये 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग है, तो ये यहाँ से आपको प्राप्त होगा 10। तो ये आपका हो गया -1 प्लस का 10, -1 + 10 क्या आएगा? अब आप लोग यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे साइन विपरीत रहेगा तो हम घटाएंगे, घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, और साइन हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं, तो यहाँ से +9 जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को अब आप आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद जो है हम लोग कुछ प्रश्नों पे और बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। इसके बाद जो है अब हम लोग कुछ अगले टाइप के प्रश्नों पे बात कर लेते हैं, जिससे ये हमारा चैप्टर जो है इसकी लगभग चीज़ें कवर हो जाएं और जो है हमारा क्लियर भी हो जाए। चलिए, कभी कभी आपसे इस तरह से पूछा जाता है, कुछ टाइप पे हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको इधर रूट के अंदर दे दिया जाए, ये रूट लगा है 6 प्लस रूट का 6 प्लस रूट का 6, इसी तरह से डॉट 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 हमको जाना है अनंत तक। कहाँ तक जाना है? अनंत तक। इसका हमको मान ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसमें कंडीशन होती है, एक कंडीशन ये होती है, तो एक कंडीशन ये होती है जब आपको जो चीज़ अंदर में दी गई है
उसका कोई ऐसा गुणनखंड हो जो जिसका अंतर 1 हो, जिसके बीच का अंतर गुणे का क्या हो, 1 हो। जैसे आप समझिए, यहाँ पे जो 6 दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। अब यहाँ पे अगर प्लस में चीज़ें दी जाएंगी और इसका अगर आपको मान निकालना रहेगा, अनंत तक की बात रहेगी, तभी आप इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी बड़ी वाली संख्या रहेगी, यहाँ पे 2 आपको आंसर मिलेंगे। जो बड़ी वाली संख्या यहाँ तोड़ेंगे, जो बड़ी वाली आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, जो छोटी वाली आएगी वो माइनस में प्राप्त होगी। ये आप समझिए। तो माइनस वाला आपका आंसर होगा नहीं, आपका आंसर क्या होगा? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर रूट के अंदर इस तरह से अनंत तक कोई चीज संख्या दी गई है, तो उसका हम क्या करेंगे? उसका ऐसा गुणनखंड देखेंगे जिसके बीच का अंतर 1 है। तो ऐसी स्थिति में प्लस वाले में क्या होगा? जो बड़ी वाली संख्या रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और यही माइनस वाले में क्या होता है कि छोटी वाली आपकी पॉजिटिव हो जाती है, बड़ी वाली निगेटिव हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम उस पे भी बात करेंगे, जब आपका अंतर ना प्राप्त हो तब हम कैसे मान को प्राप्त करेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है। इसको आप जो है इस तरह से अगर प्रश्न दिया जाएगा तो इसको आपको 5 सेकंड 10 सेकंड नहीं लगेगा, आप 1 सेकंड में बता देंगे। चलिए कुछ और हम लोग बात करते हैं। ये हो गया आपका। पहले प्लस वाले पे कोई और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको और दिया गया, कोई और संख्या दी गई है, यहाँ पे दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 12 दिया गया है, 12 दिया गया है, यहाँ पे इसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पे कोई ऐसा गुणनखंड मिल रहा है जिसका अंतर 1 हो, तो आप बताएंगे। इसको लिख सकते हैं 12 को 4 गुणे 3। जो बड़ी वाली है वो आपकी पॉजिटिव में होगी, जो छोटी वाली होगी वो आपकी निगेटिव में होगी, और पॉजिटिव ही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या बताएंगे? 4। ये आप समझ रहे होंगे। ये चीज़ आप अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम उस पर बात कर रहे हैं जहाँ पे अंतर आपको 1 मिल जाए। तो इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो इसको आप देखते ही कर पाएंगे। चलिए एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। जब यहाँ पे माइनस में चीज़ें आए, किस में आए? जैसे यहाँ पे आपकी चीज़ें किस में आए? रूट के अंदर आपकी चीज़ें माइनस में प्राप्त हों, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर रूट के अंदर जो है चीज़ें माइनस में प्राप्त होने लगे। चलिए ये आपका हो गया प्लस वाला। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे चीज़ें माइनस प्राप्त हो, ये 12 माइनस, यहाँ पे माइनस, इस तरह से अनंत तक दिया गया है। आपको इसका मान ज्ञात करना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे जो चीज़ हमको दी गई उसका कोई 2 क्रमवार गुणनखंड बन रहा है, तो ये आपका 4 तिहाई क्या होगा? 12 होगा। तो पॉजिटिव जब सभी धनात्मक होता था तो बड़ी वाली हमारी पॉजिटिव होती थी, लेकिन जब सभी ऋणात्मक होंगे, इसमें जो छोटा वाला होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और जो बड़ा वाला होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका निगेटिव होगा। और इस वाली कंडीशन में आपका पॉजिटिव ही हमेशा आंसर होगा। तो आप यहाँ पे आंसर बताएंगे, आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका 3 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। जब आपकी यही सभी पॉजिटिव में रहेंगी चीज़ें, तो बड़ा वाला हमारा पॉजिटिव होगा, तो बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन जब यहाँ पे माइनस चीज़ें दी गई रहेंगी और अनंत तक की बात करेगा, तो अगर उसका क्रमवार गुणनखंड बन रहा है 1 के अंतर पे, तो यहाँ पे बड़ा वाला माइनस हो जाएगा। माइनस की स्थिति में, बड़ा वाला माइनस होगा, छोटा वाला पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस चीज़ को अब हम आशा कर रहे हैं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई और संख्या दी गई है। यहाँ पे कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 42 दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? 42। और यहाँ पे आपको दिया गया है 42। अब इसका अनंत तक है, इसका मान निकालना है। कोई क्रम और गुणनखंड बनेगा? 7 छक क्या होगा? 42 होगा। 7 और 6 का बन रहा है। अब अगर ये सब पॉजिटिव होता तो 7 हमारा आंसर हो जाता, ये पॉजिटिव होता। यहाँ पे चीज़ें निगेटिव में है, तो छोटा वाला ये आपका पॉजिटिव होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को अब आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और चीज़ों को आप समझ भी चुके होंगे किस तरह से
चीज़ें हो रही हैं। चलिए, अब ये तो आपका हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है अगले टाइप पे बात करेंगे। ये तो हमारा हो गया जब हमको अंतर एक का प्राप्त हो जा रहा है, उस स्थिति में हम इसको कैसे करेंगे। कभी कभी क्या होगा कि अंतर आपको एक नहीं प्राप्त होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रश्न ले लेते हैं जिससे चीज़ें हमारी एकदम स्पष्ट रहें। चलिए हम बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रश्न लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, रूट के अंदर दिया गया है हाँ, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, 5 यहाँ पे ले लेते हैं। 5 हो गया, उसके बाद प्लस का रूट 5, प्लस का रूट 5, इसी तरह से इसको बढ़ते हुए हमको डॉट 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 ये चीज़ें अनंत तक जा रही हैं। यहाँ पे इसका हमको मान बताना है, इसका मान हमको बताना है। अब जो चीज़ हम पीछे बात कर चुके हैं, क्या बताइए, 5 का कोई ऐसा गुणा करने पे 5 प्राप्त हो, अंतर 1 हो, ऐसा मिलेगा? तो 2 दूनी 4 होगा, अंतर 1 नहीं है। 5 5 एकन्नम 5 करेंगे तो अंतर 4 का है। तो जो चीज़ें हमने पीछे बात की वो चीज़ यहाँ पे नहीं बन पा रही है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। इस पूरे को हम मान लेते हैं बराबर यक्स के, इसको पूरे को हम बराबर यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं इसको पूरे को। रूट 5 प्लस उसके बाद रूट 5 प्लस रूट 5, इसी तरह से बढ़ते हुए कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। इसको मानने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। जब आप इधर वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो इधर वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इधर वर्ग करेंगे तो ये ऊपर वाला वर्गमूल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल होगा, उसके बाद बचेगा 5, उसके बाद प्लस 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, इसी तरह से ये बढ़ता हुआ जाएगा आगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये चीज़ें अनंत तक है, इसमें से एक 5 ये बाहर आ गए, इसको भी बराबर हम यक्स लिख सकते हैं कि नहीं? इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। जैसे यहाँ से हमने इसको जो है यहाँ से एक बार वर्ग किया तो ये 5 बाहर आया, उसके बाद जब कोई चीज़ अनंत तक है तो उसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे तो उसके मान में कोई कमी नहीं आएगी। इसको भी हम x के बराबर मान लेंगे, ये x के बराबर हमने माना है, इसके जगह पे हम x लिख लेंगे। अब ये हमारा बन जाएगा दो घात समीकरण, दो घात समीकरण बनेगा। चलिए हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर। इसको जब हम x मान लिए, इसको बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस एक्स होगा, उसके बाद इस 5 को इधर लाएंगे तो ये -5 होगा, ये बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब ये हमारा बन गया दो घात समीकरण। क्या बन गया, दो घात समीकरण। दो घात समीकरण अगर ये बन गया तो वहाँ से हमको यक्स का मान निकालने के लिए एक होता आपका जनरल समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो वहाँ से अगर आपको यक्स का मान निकालना हो तो यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, बी स्क्वायर प्लस 4ac अपान 2a। चलिए हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ से अगर ये चीज़ हमको प्राप्त हो गई तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जनरल समीकरण से तुलना करेंगे। दो घात समीकरण का जो जनरल समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आप समझिए। तो यहाँ से अगर आपको बताना हो तो ए क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के पहले गुणा है, यहाँ पे 1 हो गया। अगर बी की बात करें तो बी क्या होगा, जो एक्स के पहले गुणा है, तो बी एक्स के पहले यहाँ पे क्या गुणा है, 1 का गुणा है, लेकिन साइन का ध्यान रखेंगे, -1 होगा। सी का क्या होगा, सी क्या होगा, यहाँ पे सी 5 है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ प्लस रख के जब यहाँ पे माइनस रखेंगे तो सी बराबर आपको मिलेगा -5। सी बराबर आपको क्या मिलेगा, -5। सी बराबर आपको प्राप्त होगा -5। तो सी बराबर जब आपको -5 प्राप्त हो गया तो चीज़ों को आप समझिए, ए बी और सी का मान अगर आपको मिल गया तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के इसको आप चीज़ें समझ गए होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारा
यक्स बराबर अगर दो घात समीकरण ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 है, तो यहाँ से अगर यक्स बराबर हमको निकालना हो तो यक्स बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2a। ये चीज़, ये आपका होगा, यक्स का मान यहाँ से 2 आएगा। ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो समीकरण प्राप्त हुआ उससे तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे यक्स का दो बार मान आएगा, एक बार प्लस रखेंगे तब एक मान आएगा, एक बार माइनस रखेंगे तब एक मान आएगा। चलिए इसको करा के थोड़ा सा हम आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएं। तो यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं, यक्स बराबर होगा माइनस बी, यहाँ पे क्या है माइनस 1 है, तो माइनस फार्मूले में था, बी का मान यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे हम प्लस साइन ले रहे हैं। उसके बाद रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी हमारा माइनस का 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है, ए बराबर यहाँ पे 1 है। उसके बाद सी यहाँ पे क्या है, सी बराबर हमारा माइनस का 5 है। साइन का हम विशेष ध्यान रखेंगे, अपान 2 इंटू ए हमारा क्या है 1। तो यक्स बराबर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का 1, और उसके बाद यहाँ पे आइए माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, 20 में एक जोड़ेंगे 21, 21 आ गया, ये प्लस का आएगा तो 1 प्लस, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, 1 प्लस रूट का 21 बटे क्या, नीचे आ गया 2, यक्स का मान 1 ये होगा। एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे जब माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यक्स का मान 1 ये हो गया। अगला जो यक्स का मान आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस का हो जाएगा 1 माइनस का रूट 21 बटे क्या 2। ये आप समझ गए होंगे। तो रूट के अंदर जब चीज़ें अनंत तक दी गई रहेंगी तो उसको हम यक्स मान के इस तरह से दो घात समीकरण बना लेंगे। दो घात समीकरण का ये जनरल समीकरण है। यहाँ से तुलना करके ए बी और सी का मान प्राप्त कर लेंगे। ए बी और सी का जब मान मिल जाएगा तो ये जनरल समीकरण का जो फार्मूला होता है, यहाँ से अगर आपको यक्स का मान निकालना हो तो यक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac अपान 2a। यहाँ से आपको दो मान प्राप्त होंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो इस तरह से हमको दो मान प्राप्त हो जाएंगे। ये भी चीज़ आपको स्पष्ट हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस पे आप लोग प्रश्नों को करिएगा, वहाँ से चीज़ें क्या होंगी आपको स्पष्ट हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आपका गुणे वाला बनता है, उस पर हम लोग बात कर लें तो ये हमारा जो चैप्टर है ये लगभग चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसके बाद जो है हम लोग अगले चैप्टर पे बात करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका बनता है रूट सिक्स, उसके बाद रूट 6, यहाँ पे ऐसे जाएगा। ये अगर डॉट 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 अनंत तक है, यहाँ पे आप ध्यान रखें, अगर इस तरह से चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे अनंत तक जा रहा है तो इसका मान डायरेक्ट जो संख्या है वही हम बता देंगे। इसका मान क्या होगा, इसका मान 6 होगा, इसका मान क्या होगा 6 होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई दूसरी संख्या है 5 इंटू रूट 5, इसी तरह से ये भी आपका अनंत तक जा रहा है ऐसे, तो इसका मान आप क्या बताएंगे, इसका मान आप बताएंगे डायरेक्ट 5। ये अनंत तक जा रहा है तो इसका मान क्या बताएंगे 5 बताएंगे। तो कोई संख्या अगर रूट के अंदर इस तरह से बढ़ेगी और अनंत तक जा रही तो डायरेक्ट उसका जो अंदर संख्या रहेगी वही क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो इसको भी हम डायरेक्ट कर पाएंगे। इसमें एक कंडीशन ये बनती है, कभी कभी चीज़ें जो है आपकी 2 बार या 3 बार ही दी जाती हैं, 4 बार दी गई है तो उसका एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है जिस पे हम लोग एक बार बात करके उस पे कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं जिससे कोई डाउट ना रहे। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर यहाँ पे यक्स है, फिर यक्स है, फिर यक्स है, उसके बाद फिर यक्स है, इसका मान हमको बताना है, इसका मान हमको बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है जो संख्या लिखी गई है उसकी घात हो जाएगी, इसका मान अगर जो फार्मूला होगा यक्स की घात 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। n क्या है, n उसका कितनी बार चीज़ें आई हैं वही n है, और यक्स क्या है जो संख्या आपकी आ रही है।
चलिए इस पे हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया √4 √4 √4 √4, इसका मान हमको बताना है। इसी फार्मूले पे रखेंगे। फार्मूले पे अगर बात करें तो x का मान कितना है? x का मान यहाँ पे 4 है। 4 की घात क्या होगा? 2 की घात n मतलब कै बार आया है? कै बार आया? 1 2 3 4। तो 2 की घात 2 की घात 4 करेंगे 16, 16 में से 1 गया 15, तो यहाँ पे 4 की घात आ जाएगा ये, 4 की घात ऊपर 15 हो जाएगा, और नीचे 2 की घात n है, तो 2 की घात n यहाँ पे क्या होगा? 16 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका ये घातांक कर्ण के जो मेन टाइप्स थे, मेन क्वेश्चन थे, उस पे हम लोगों ने बात कर ली। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों से हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगले चैप्टर में हम लोग एवरेज औसत पे बात करेंगे, और इस तरह से चीज़ें हमारी बढ़ती हुई चलेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।